प्रेरितों के काम 1 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, इंतजार करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र जो है, वो परमेश्वर की सांसों के द्वारा रचा गया। आमीन। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं कि किसी ने कुछ सोचा और लिख दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर परमेश्वर का सांस पाया हुआ वचन लिखा। ये वचन इतना पावरफुल है कि जब आप दुनिया में घूमते हैं तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि परमेश्वर का एक वचन जो हजारों सालों पहले बोला गया वो आज भी पूरा होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट देशों में जाएं, दुबई में जाएं, मस्कट में जाएं, ईरान में जाएं, इराक में जाएं, आपको पता है वो कौन लोग हैं? वो इस्माइल का वंश है, जो अब्राहम से पैदा हुआ था। अब्राहम की शारीरिक दशा से पैदा हुआ था, प्रतिज्ञा का पुत्र नहीं था, वाचा का बेटा नहीं था, लेकिन शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था। परमेश्वर के वचन की बाट जोते जोते, और सारा ने कहा कि मेरी जो नौकरानी है उससे तू बेटा पैदा कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर, जबकि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं थी। और उससे बेटा एक पैदा हुआ था जिसका नाम इस्माइल था। और परमेश्वर ने इस्माइल को एक वचन दिया था कि तू अपने तलवार के बल से जीवित रहेगा। हालेलुया। और अगर आज भी आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाएं, जितने अरबी मुल्क हैं वो सारे इस्माइल के वंश हैं, और आज भी तलवार के बल से वो जीवित हैं। आज भी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जितने भी वचन परमेश्वर ने इस्माइल के विषय में बोले हैं बाइबल में, वो सारे पूरे होते हैं अगर आप उन देशों में चले जाएं तो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे ध्यान से समझ जाएं, एक वर्ड आपकी डेस्टिनी, आपकी जनरेशंस, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा है वो चेंज कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा उसका वचन इतना पावरफुल है, वो हड्डी हड्डी गूदे गूदे को जांचते हैं। ये वचन आज आपकी जिंदगी में कार्य करे और आप सेम ना रहे। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी। हालेलुया। ये वचन सांस पाया हुआ। कौन सी सांस? जो सांस आदम के अंदर फूकी गई थी। जिस सांस को परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका था, वही सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर है। और जब आप ये पढ़ते हैं और समझते हैं, आपकी लाइफ जो अंदर है आपके, वो रिन्यू होती, आप नई स्ट्रेंथ पाते हैं, आपको जान महसूस होती जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहे जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप बाइबल पढ़नी बंद कर दें, आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी अपनी लाइफ में। आप अपने आसपास देखोगे आपका सब कुछ पूरा होगा, ब्लेसिंग पूरी होगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा का खाना है। और जब आप परमेश्वर के वचन से जुड़े रहते हैं, उसका सांस पाया वचन पढ़ते और सुनते रहते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। आपकी आत्मा स्ट्रांग रहती है, आपकी आत्मा फुल रहती है, आपकी आत्मा खाना खाए हुए रहती है। हालेलुया। और ये वर्ड आज आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिट, आपके इनर मैन को स्ट्रेंथ करे, मजबूत करे कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें, अपनी जनरेशन समेत, अपने लोगों समेत। और जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ वो आशीषित हो, वो बड़े यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचे चर्च। हालेलुया। जिंदगी आत्मिक है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो लाइफ इज स्पिरिचुअल। सुबह एक टेस्टिमनी हम सुन रहे थे कि एक सिस्टर जिसके 18 साल में पता नहीं कितनी लड़कियां हुई, उसको बताया नहीं जा सकता, टेस्टिमनी पूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन 3 लड़कियां जीवित हैं, उनमें बड़ी हो चुकी, और उसकी ननद चर्च में लेके आए। 31 दिसंबर 2017 को चर्च एंटर किया। रात की मीटिंग में, जब नए साल की मीटिंग थी, उस मीटिंग के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद 9 तारीख 9 महीना 2018 बेबी बॉय हुआ उनके। कोई शक नहीं कि परमेश्वर ने काम किया। 18 साल जो डॉक्टर नहीं कर सके, दवाइयां नहीं कर सके, तांत्रिक नहीं कर सके कि दवाई खाओ, कभी बेटा हो जाए, कभी इधर जा, कभी उधर जा,
बेटियां मर गई, कुछ जीवित हैं, कुछ मर गई। लेकिन जब जैसे ही चर्च में फर्स्ट टाइम एंटर किया 2017 में, लास्ट मीटिंग 31 दिसंबर नाइट वाली, और जब मीटिंग से वापस गए तो प्रेग्नेंट थे। और 9 महीने 9 दिन लगते हैं बेबी को बाहर आने में, और 9 महीने की 9 तारीख 2018 बेबी बॉय आज गवाही के साथ थे वो। और इस गवाही से मालूम होता है कि परमेश्वर, ये गवाही सारे शक दूर करती है आपके, कि ये कैसे पॉसिबल है जो 18 साल में नहीं हुआ। 2000 सन में मैरिज हुई, और मैंने चर्च को बोला हाथ उठाओ जो लोग 18 साल से नीचे हैं। तो कितने यूथ था जो हाथ नहीं खड़ा था कि हमारी उम्र 18-20 साल से नीचे है। आपकी जितनी उम्र हो चुकी है, उनकी शादी को उतना टाइम हो चुका था, कोई हल नहीं, कुछ कोई काम नहीं। और एक चर्च मीटिंग आप एंटर कर रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं हाँ मैं ही खुदा हूं, और मैं ही चेंज कर सकता हूं, मैं ही बदल सकता हूं। अगर मैंने तुझे बनाया तो तेरे पार्ट्स मेरे पास हैं, तेरा स्पेयर पार्ट मेरे पास है। आप जानते हैं इसलिए डॉक्टर्स के पास कुछ चीजों का इलाज नहीं है, डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बीमारियों को का इलाज नहीं है, उसका इलाज परमेश्वर का लहू है। जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन ब्रीथ्ड है, उसकी सांस पाया हुआ है, तो आप उस वचन को जब सुनते हैं आप रिलीज होते हैं। क्या सुना उन्होंने जैसे मीटिंग में एंटर किया कि परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि 2018 आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हो। आमीन बोला, घर गए तो प्रेग्नेंट थे, और बेबी बॉय जो कभी नहीं हुआ था 18 साल में। पता नहीं कितनी लड़कियां हो गई। लड़की या लड़के में परमेश्वर फर्क नहीं समझता, लेकिन अगर आपको लड़की चाहिए तो ये आपकी प्रेयर है, लड़का चाहिए तो आपकी विल है। परमेश्वर आपकी लालसा को पूरी करता, बाइबल कहती। धर्मी की लालसा को वो तृप्त करता, बाइबल कहती। मांगो तो दिया जाएगा, बाइबल कहती। तो हम कौन हो सकते रोकने वाले? अगर वो आपकी प्रेयर है तो बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। आमीन। और 18 साल बाद, और परमेश्वर दे भी कब रहे, क्योंकि एक ह्यूमन प्रेगनेंसी, एक इंसान की प्रेगनेंसी है जो वो 9 महीने और 9 दिन की है। और परमेश्वर बेबी भी कब दे रहा है? 9 तारीख 9 मंथ 2018 मीटिंग में आने के पूरे 9 महीने 9 दिन बाद बेबी बॉय आज यहां बैठा था। हालेलुया। क्या आपको इस बात से समझ नहीं आती कि क्या हो गया चर्च में एंटर करके? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह है, वो छेदते हैं, आपकी इच्छाओं को जानते हैं, छेदते हैं आपको, हड्डी हड्डी गूदे गूदे को अलग करते हैं। आपके जो व्हाइट सेल हैं, जो बॉडी से लड़ते हैं, जो बॉडी की बीमारियों से लड़ते हैं, वो हड्डियों के गैप में बनते हैं, हड्डियों के बीच में बनते हैं। और परमेश्वर ने कहा वो हड्डी हड्डी को चीरते हैं, उसे मालूम है कहां क्या करना है। मेडिकल साइंस भी इस बात का सबूत देती है कि बाइबल ट्रू है, बाइबल सही है। आमीन। कितना आपको वचन से जुड़े रहना चाहिए। जिंदगी क्या है? आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आत्मिक है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा की बाट जो ना, पवित्र आत्मा का इंतजार करना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया।